दोस्तों, हम सब की कहानी लगभग एक जैसी ही है। साल शुरू होते ही हम सब के अंदर एक आग होती है कि इस साल हम कुछ ना कुछ तो करके दिखाएंगे। हम नया रजिस्टर खरीदते हैं, जिम की फीस भरते हैं और सोचते हैं कि कल सुबह 5 बजे से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है? हम मुश्किल से कुछ दिन वो रूटीन को फॉलो करते हैं और धीरे धीरे फिर वही पुराना मोबाइल, वही स्क्रॉलिंग और वही गिल्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? क्या हम में विल पावर की कमी है या हम इंसान ही खराब है? जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट कहती है, नहीं, गलती आपकी नहीं है, बल्कि गलती है आपके सिस्टम की। दोस्तों, 2026 शुरू हो चुका है और अगर आप भी वही पुरानी गलतियां कर रहे हो तो भाई, रिजल्ट कैसे बदलेगा? आज मैं बात करूंगी उस एक पर्सन की जो दिखने में तो छोटा है लेकिन जिसका असर किसी एटम बम से कम नहीं। आज की इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया और समझ लिया तो मैं गारंटी देती हूँ कि अगले 10 महीने आपके जिंदगी की सबसे प्रोडक्टिव महीने होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस जादू की जिसे लोग कंपाउंडिंग कहते हैं। जेम्स क्लियर ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन हिला देने वाली बात कही है, द 1% रूल। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1% भी बेहतर बनते हो ना, तो साल के अंत में आप कहां पहुंचोगे? देखो, मैक्स के हिसाब से अगर आप 1.01 मल्टीप्लाई बाय 365 डेज करते हो तो इज इक्वल टू 37.78 होता है। मतलब आप साल के एंड में पहले से 37 गुना बेहतर बन चुके रहोगे। सोचो, सिर्फ 1% का सुधार आपकी पूरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही खतरनाक है। अगर आप रोज सिर्फ 1% लापरवाह भी होते हो तो 0.99 मल्टीप्लाई बाय 365 डे से करो इज इक्वल टू 0.03 होता है। यानी आप लगभग 0 पर पहुंच जाओगे। हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ बड़ा करने के लिए कोई रिवॉल्यूशनरी स्टेप लेना पड़ेगा, लेकिन सच ये नहीं है। याद रखो, बड़ी कामयाबी छोटे छोटे फैसलों से ही होती है। जैसे अगर आज आप वज्रासन में सिर्फ 2 मिनट बैठते हो तो शायद आपकी हेल्थ आज नहीं बदलेगी। अगर आपने गीता का सिर्फ एक श्लोक भी पढ़ना शुरू कर दिया तो भी आप महाज्ञानी नहीं बनेंगे। लेकिन जब ये छोटे काम आप रोज करोगे तो ये एटॉमिक हैबिट बन जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक प्लेन अगर थोड़ा सा सिर्फ 1 डिग्री भी अपना रास्ता बदल दे तो वो लंदन की जगह कहीं और पहुंच जाएगा। तो याद रखो, आपका वो 1% आपको सही मंजिल पर पहुंचाएगा। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल बात पर। अरे, मोटिवेशन ही नहीं मिलता। जेम्स क्लियर कहते हैं, मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट मैटर्स मोर। आपके आसपास का माहौल तय करता है कि आप क्या करोगे। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। देखो, अगर आपको फोन की लत है, छुड़ानी है उस लत को, और फोन हमेशा आपके जेब में ही रहता है, तो कोई भी विल पावर काम नहीं करेगी। मैंने अपनी लाइफ में एनवायरनमेंट डिजाइन कैसे किया, मैं आपको ऐसे 7 एग्जांपल दूंगी। जैसे कि गीता रीडिंग। मैंने गीता को ड्रॉर में रखने के बजाय अपने तकिया के ठीक बाजू में रखा। रात को जैसे ही सोने जाती हूँ वो सामने दिखती है। विजुअल क्यों मिल गया तो पढ़ना आसान हो जाता है। दूसरा है गिटार प्रैक्टिस। पहले गिटार बैग में बंद था, मैंने उसे निकालकर स्टैंड पर लिविंग रूम के बीच में रख दिया। अब जब भी वहां से गुजरती हूँ तो 5 मिनट बजा लेती हूँ। तीसरी आदत है हेल्थ और वाटर की। अगर पानी कम पीते हो तो हर कमरे में एक भरी हुई बोतल रखना शुरू कर दो। डिजिटल डिटॉक्स करो, फोन को दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाओ। जिम के लिए रात को ही जिम के कपड़े और शूज निकालकर दरवाजे के पास रख दो। और स्नैकिंग टाइम में जंक फूड खाना बंद करना है तो उसे किचन के सबसे ऊपर वाले और मुश्किल वाले डब्बे में रखो। अब बात करते हैं स्टडी और वर्क की। अपने टेबल पे सिर्फ वही चीज रखो जो काम की है, बाकी सब हटा दो। दोस्तों, व्हील पावर एक बैटरी की तरह है जो दिन खत्म होते होते डिस्चार्ज हो जाती है। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट सेट है तो आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, आपकी हैबिट डिफॉल्ट मोड पर चलने लगेगी। अब बात करते हैं एक ऐसी ट्रिक की जो आपकी लाइफ को आसान कर देगी, हैबिट स्टैकिंग। इसका फॉर्मूला है पुरानी हैबिट प्लस नई हैबिट। हम सब की कुछ ना कुछ पुरानी आदतें फिक्स होती हैं, जैसे सुबह उठते ही चाय पीना
या ऑफिस से आकर सोफा पर बैठ जाना। आपको बस अपनी नई हैबिट को इनके साथ चिपकाना है। जैसे कि जब मैं चाय बनाती हूँ, सिर्फ 2 मिनट वज्रासन में बैठती हूँ। नहाने के तुरंत बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन जरूर करती हूँ। ऑफिस का लैपटॉप बंद करते ही अपने कल के टॉप 3 काम को लिखो। जब आप एक बनी बनाई हैबिट का सहारा लेते हो तो दिमाग पर बोझ नहीं पड़ता। और इसके साथ ही आता है द 2 मिनट रूल्स। ये रूल कहता है कि किसी भी नई हैबिट को शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट का रखो। अगर आपको लग रहा है कि रोज 1 घंटा पढ़ना मुश्किल है, तो टारगेट रखो कि सिर्फ तुम 1 पेज पढ़ोगे। अगर जिम जाना मुश्किल लग रहा है, तो सिर्फ शूज पहनकर घर से बाहर निकलने का टारगेट रखो। क्यों? क्योंकि सबसे मुश्किल काम है स्टार्ट करना। एक बार आपने किताब खोली तो 2 मिनट की बजाय 10 मिनट पढ़ ही लोगे। हैबिट को ऑप्टिमाइज करने से पहले उसे एस्टेब्लिश करना जरूरी है। पहले मैदान में उतरना सीखो, मैच जीतना बात की बात है। दोस्तों, अब जो मैं बताने वाली हूँ ये पॉइंट सबसे गहरा है। हम अक्सर आउटकम पर फोकस करते हैं। मुझे 10 किलो वजन कम करना है या मुझे अमीर बनना है। जेम्स क्लियर कहते हैं, फोकस हमेशा अपनी आइडेंटिटी पर करो। देखो, 2 लोग हैं, दोनों स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई उन्हें सिगरेट ऑफर करता है तो पहला वाला बोलता है, नहीं भाई, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा बोलता है, नहीं भाई, मैं स्मोकर नहीं हूँ। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। पहला बंदा अभी भी खुद को स्मोकर मानता है, जो ट्राई कर रहा है। दूसरा बंदा अपनी पहचान बदल चुका है। जब आप खुद को बोलते हो कि मैं एक रीडर हूँ, तो आपका हर एक पेज पढ़ना आपकी नई आइडेंटिटी के लिए एक वोट की तरह होता है। हर बार जब आप जंक फूड छोड़कर हेल्दी खाते हो, आप खुद को एक वोट देते हो कि हाँ, मैं एक फिटनेस फ्रीक हूँ। दोस्तों, अपने आप से पूछो, वो इंसान कैसा होगा जो अपने आप को बनाना चाहता है? अगर वो एक राइटर है तो क्या वो रोज लिखता होगा? हाँ, तो बस वही करो जो वो इंसान करता है। रिजल्ट अपने आप पीछे पीछे आएगा। 2026 में हमें सिर्फ काम नहीं बदलना है, हमें अपनी पहचान बदलनी है, हमें अपना आइडेंटिटी बदलना है, पहचान बदलनी है। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात हैबिट ट्रैकिंग है। व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज। जो चीज आप नाप सकते हो उसे आप सुधार भी सकते हो। एक बड़ा वॉल कैलेंडर ले लो या कोई ऐप डाउनलोड कर लो। जिस दिन आपने अपनी हैबिट पूरी की, कैलेंडर पे एक बड़ा सा एक्स बना दो। आपका सिर्फ एक मकसद होना चाहिए, डोंट ब्रेक द चेन। जब वो एक्स की लंबाई लाइन बनती है ना, तो उसे देखकर जो खुशी मिलती है ना, वो किसी नशे से कम नहीं है। लेकिन हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती है। अगर किसी दिन मिस हो जाए तो जेम्स क्लियर का रूल याद रखना, नेवर मिस ट्वाइस। एक बार मिस होना गलती है, लेकिन 2 बार मिस होना एक नई और बुरी हैबिट की शुरुआत है। तुरंत वापस ट्रैक पर आओ। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट कोई जादुई किताब नहीं है, ये एक सिस्टम है। 2026 में अगर आपने इस सिस्टम को अपना लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मैंने अपना एग्जाम्पल दिया है वज्र आसन और गीता का। अब बारी है आपकी। मैंने ये वीडियो बहुत ही दिल से बनाई है ताकि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप खुद को बदलना चाहते हैं। तो कमेंट में जाके अपने उस 1% हैबिट के बारे में लिखो, चाहे वो रोज 5 पुशअप हो या 1 पेज पढ़ना हो या फिर 10 मिनट जल्दी उठना हो, लेकिन लिख दो। क्योंकि जब आप दुनिया के सामने अपने कमेंट को रखते हो, तो जब भी कोई उस वीडियो पे लाइक करेगा या आपके कमेंट को लाइक करेगा, तो आपको वो मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैंने ये कमिटमेंट किया है। याद रखो, 2026 आपका है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन इस बात पर अमल जरूर करना, क्योंकि छोटे बदलाव ही बड़े नतीजे देते हैं। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।